नमस्कार। एक 19 वर्षीय बच्चा है हमारे सामने। इसकी कुंडली का विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। इनकी ओवरऑल लाइफ के बारे में हम अब बात करेंगे। शुरुआत किसी भी कुंडली की लगन से करते हैं। अगर लगन मजबूत है, लगन के अंदर शक्ति है, तो व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार के सुख साधनों का भोग तो करता ही है, साथ ही साथ स्वयं के बल पर कुछ करने में सक्षम होता है। बात होती है लगन की। लगन मतलब शरीर। लगन में सूर्य का लगन और लग्नेश लगन में बैठा हुआ, यानी व्यक्ति जीवन में जो भी चीज़ चाहता है वो एक अच्छे स्तर की चाहता है। मैंने ऐसे लोगों को बहुत देखा है, वो जीवन में जो शुरुआत करना चाहते हैं वो कोई छोटी शुरुआत नहीं करना चाहते। जीवन में बड़ी शुरुआत करना चाहते हैं, बड़े स्तर पर काम करना चाहते हैं। इच्छाएं भी बड़ी होती हैं, क्योंकि ये सूर्य का लगन है, राजसिक और सात्विक लगन है। यानी ईमानदारी से करना चाहेंगे, लेकिन जीवन में इच्छाएं ऐसी होती है कि भाई चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन जीवन जो होना चाहिए वो स्वयं के बल पर होना चाहिए, अपने बल पर कुछ करने वाला होना चाहिए, राजसिक जीवन होना चाहिए। क्योंकि सूर्य लग्नेशों के लगन में जब बैठता है तो ये व्यक्ति के जीवन में शरीर के लिए, ऊर्जा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और लगन में योग कारक मंगल भी हैं। ये केंद्र और त्रिकोण का मालिक मंगल सूर्य के साथ लगन में राजयोग बना रहा है। सूर्य राजा है, मंगल सेनापति। यानी जब दो प्लैनेट लगन में हो तो ये एनर्जी का भंडार है। व्यक्ति को अपनी एनर्जी को बस सही जगह पर लगाने की ज़रूरत है, बाकी तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। व्यक्ति जहाँ भी पैदा हुआ है वो एक संपन्न परिवार है, यानी व्यक्ति संपन्नता में पैदा हुआ। आज के समय में उसके पास स्वयं का रहने का मकान भी होता है, पैतृक संपत्ति का उसे लाभ मिलता है, पिताजी की संपत्ति का वो भोग करता है, और स्वयं के बल पर भी मकान बनाने में सक्षम होता है। ऐसा व्यक्ति लगन में जब जब सूर्य मंगल हो तो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, लेकिन अहंकारी भी होता है। सिर्फ इस स्वाभिमान और अहंकार के कारण आपको अपने वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आएंगी। यानी आपकी पत्नी से जो तालमेल रहेगा वो इसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम में रहेगा कि दोनों एक दूसरे को शायद सुपीरियर साबित करने में लगे रहेंगे, या हो सकता है एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहें। उसी कारण यानी किसी अहंकार वाली जब बात आती है तो वो यहाँ साफ तौर पर दर्शित होती है। सप्तम भाव विवाह का भाव है, इसका मालिक शनि है। मंगल और सूर्य दो अशुभ ग्रह और एक शनि, ये सब सप्तम भाव पे दृष्टि दे रहे हैं। मंगल सूर्य सीधे देख रहे हैं, शनि की 10वीं दृष्टि है। जब सप्तम भाव पे इतनी पीड़ा हो तो ये वैवाहिक जीवन के लिए एक अच्छा संकेत आपके कुंडली में नहीं दिखाई दिया। यानी आपको जीवन में वैवाहिक तालमेल में प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको अपना विवाह पूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से कुंडली मिलान करके करना है। गुण मिलान के चक्कर में मत फंसना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। विवाह का कारक शुक्र है। शुक्र नीच का होके सेकंड हाउस में दूसरे घर के मालिक बुध के साथ बैठा है। यहाँ बुध ने शुक्र का नीच भंग राजयोग किया, लेकिन मैरिज का कारक नीच का हो जाए तो ये एक और अशुभ संकेत। लेकिन शुक्र बुध जब दूसरे घर में हो, कुटुंब से अच्छा होता है, घर परिवार से अच्छा होता है व्यक्ति, अच्छी भाषण शक्ति होती है, आर्गूमेंट्स करने में भी सक्षम है, तथ्य यानी लॉजिक के तौर पर आर्गूमेंट्स करने वाला, अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करने वाला, जीवन में वाणी के बल पर कमाने वाला होता है। ऐसे लोग खाने पीने से संबंधित कामों में सफलता प्राप्त करते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, चाहे ग्रोसरी हो, चाहे खाने पीने से संबंधित कोई भी उत्पाद हो, और घर परिवार के अंदर जो भी काम हो रहा हो, यानी कुटुंब से संबंधित व्यवसाय बाबा ने किया, पिताजी व्यवसाय कर रहे हैं, आपको भी उसी व्यवसाय में लग जाना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत शुभ लक्षण इस कुंडली के अंदर हैं। बहुत कम मैंने देखा है कि ऐसे लोग किसी व्यक्ति विशेष के अंडर में आकर काम करें। इसलिए आपको मेरा यहाँ सीधा सा सुझाव है, अपने दिमाग को बिजनेस की तरफ चलाओ। ये हॉरोस्कोप बिजनेस वाली हॉरोस्कोप है। बृहस्पति और शनि का संयोग बना हुआ है कर्म स्थान में। कर्म स्थान का मालिक दूसरे घर में शुक्र बैठा है और बृहस्पति उसे देख रहा है, तो ये स्थिति पैसे के लिहाज से अच्छी है। आपको घर परिवार से भी पैसा मिलेगा, आप स्वयं के बल पर भी पैसा अर्जित कर पाएंगे। तो बृहस्पति का भी बहुत अच्छा सहयोग। यहाँ पंचमेश बृहस्पति दशम भाव में बैठा है। थोड़ा सा संतान प्राप्ति में परेशानी का एक योग है,
लेकिन बुद्धि के लिए ठीक है, कैचिंग पावर के लिए ठीक है, ज्ञान के लिए ठीक है, डिसीजंस के लिए ठीक है। अब बात करेंगे कुंडली के सबसे कमज़ोर फैक्टर की, वो है आपका मन। चंद्रमा मन का मालिक है, केतु के साथ क्लोज डिग्री पे है। देखिए 28 डिग्री 52 मिनट का चंद्रमा, 29 डिग्री 34 मिनट का केतु, दोनों के दोनों प्लैनेट धनु यानी बृहस्पति की अग्नि तत्व राशि में चंद्र केतु का संयोग पंचम भाव बुद्धि स्थान पे बनता है। ये व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित करता है, व्यक्ति की बुद्धि चलायमान रहती है, व्यक्ति बहुत बातें सोचता है, इधर उधर उसका मन भटकता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। ये एग्रेशन भी देता है, चिड़चिड़ाहट भी देता है, क्रोध भी देता है, जिद भी देता है। ये बुद्धि स्थान पे है तो कभी कभी व्यक्ति ये सोचता है जो मैं कर रहा हूँ या जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ वही सबसे सटीक है। चंद्रमा और केतु नवांश कुंडली में भी पंचम भाव में ही यहाँ देखे गए हैं और यहाँ शनि की दृष्टि भी उस पर है। यानी फिर से आपका मन आपको बहुत ज़्यादा संतुलित करना पड़ेगा अगर आप जीवन में अच्छा सरवाइव करना चाहते हैं। यानी बात यहाँ ये है, मन और मस्तिष्क यानी मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर जब सब एकाग्र होकर काम करेंगे तभी मैं 10 करोड़ के 50 करोड़ बना सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा दिमाग, मन कुछ और कह रहा है, शरीर कुछ और कह रहा है, तो क्या होगा, आप असमंजस में फंस जाएंगे, अच्छा समय जीवन में निकल जाएगा, आप उसे बर्बाद कर देंगे और पता लगा जो संपत्ति मिली है उसी में से ही खा रहे हैं। तो वो इस कुंडली की सबसे बड़ी कमी है, आपको अपने लिए सीरियस होना पड़ेगा। तो ये तो थी आपकी एक कुंडली के ग्रहों की स्थितियाँ, जिसमें सबसे कमज़ोर पार्ट निकला चंद्रमा। बाकी सब ठीक है इस चार्ट के अंदर। मंगल की दशा आपको वर्तमान में चल रही है, उम्र है आपकी 19 साल और मंगल 2015 से चल रहे हैं। मंगल योग कारक होकर लगन में बैठा हुआ है। ये व्यक्ति को ऊर्जा देता है, जोश देता है, व्यक्ति के भीतर साहस को भरता है कि मुझे अपने बल पर बहुत कुछ करना है, मैं बहुत कुछ करने में सक्षम हूँ। और मंगल की पोजीशन लगभग सभी जगह बेहतर है। यानी फ़िलहाल में अगर आप अपने मन को भ्रमित ना करेंगे तो आप बहुत अच्छी एजुकेशन भी कर सकते हैं, स्वयं के बल पर अच्छा खासा कार्य कर सकते हैं। मंगल और सूर्य अग्नि तत्व ग्रह हैं, इलेक्ट्रिकल ग्रह हैं, अग्नि कारक ग्रह हैं। और शुक्र जो कि कर्म भाव का मालिक है वो यहाँ देखिए बुध के साथ है, जो बुद्धि भी दे रहा है, ट्रेडिंग्स दे रहा है, कमीशन से संबंधित कामों में फ़ायदा दिला रहा है। और यहाँ बुध जो है, ये जो शुक्र है, ये यहाँ राहु के साथ है, बृहस्पति की राशि में है, और यहाँ चंद्र केतु कर्म भाव में। कुल मिलाकर टेक्निकल काम का एक अच्छा खासा योग इसमें यहाँ बन रहा है। अभी आपके सवालों को मैं लूँगा तो मैं उसमें बताऊँगा, क्योंकि सबसे पहले एक बात तो निर्धारित हो गई कि देखिए वर्तमान में जो दशा चल रही है यानी 2022 तक, अभी लगभग पूरा 20, पूरा 21, फिर 22, ये एक ऐसा समय है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना। और उसके बाद आएगी आपको राहु की दशा 18 साल की, राहु 11th हाउस में, हाउस ऑफ गेन। यहाँ से प्राप्तियाँ होती हैं, यहाँ से फ़ायदे होते हैं, यानी सोर्स ऑफ इनकम शुरू होने वाली है 23-24 वर्ष से अच्छी तरीके से, जिसमें आप अच्छा खासा लाभ कमाएंगे। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि जीवन में पढ़ने की और पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती, तो मैं उस बात को यहाँ पूर्ण रूप से सहमत भी हूँ। और आपसे मैं ये कहूँगा कि आप अपने जीवन में कम से कम अपनी एजुकेशन को लगातार बढ़ाते रहें, किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई कोर्सेज करते रहें। कम से कम 27-28 वर्ष तक आप यहाँ लगातार पढ़ें। अगर जीवन में एक ऐसा व्यक्ति बनना है जिसको जीवन में कभी मुड़ के पीछे नहीं देखना, तो वैसा व्यक्ति विशेष बनने के लिए एजुकेशन पे जोर देना होगा। आप कहते हैं एट द एज ऑफ 25 फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाऊँगा क्या? बिल्कुल, मैं तो आपको कह रहा हूँ 23-24 वर्ष से ही आप जीवन में कमाना शुरू कर देंगे। ईश्वर कृपा से पैसे की इस कुंडली में कोई कमी नहीं है। करियर इन फ्रीलांसिंग, कंप्यूटर, IT, वेब डेवलपमेंट। देखिए मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि ये जो भी काम आपके हैं ये सब टेक्निकल वर्क में आते हैं, चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड हो, IT हो, वेब डेवलपमेंट हो, ग्राफिक्स हो, ये सब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी
टेक्निकल कार्य से आते हैं, ये शुक्र के कार्य होते हैं, ये मंगल सूर्य के कार्य होते हैं। तो ये सारे ही कार्य मेरे हिसाब से आपके लिए बेहतर हैं। आप इसमें जिस चीज़ पर अच्छी कमांड रखें उसमें आपको यहाँ जाना चाहिए। आप हर क्षेत्र में अच्छी प्रगति कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल वर्क आप कोई भी नहीं कीजिएगा। और कुछ कार्य मैंने आपको वो भी बताए थे कि खाने पीने से संबंधित काम भी आप कर सकते हैं कुछ भी, और कुटुंब से जुड़ा हुआ काम भी आप कर सकते हैं। बाई मोर देन वन हाउस इन दिल्ली, ये तो कोई सर मेरे हिसाब से तो ये कोई सवाल ही नहीं है। आप एक घर की बात करते हैं, मैं आपको दावे से लिख सकता हूँ जिस दिन आपकी 50 साल की उम्र होगी आपके पास कम से कम 4 से 5 प्रॉपर्टी अपनी खुद की होंगी। कृष्ण भक्ति में एडवांस होना चाहता हूँ। एडवांस होने के लिए एडवांस दशाओं का आना जरूरी है। मुझको लगता है आप कृष्ण भक्ति कर पाएंगे। ईश्वर की भक्ति करना अपने आप में एक अच्छी बात है, लेकिन एक भक्ति का एक समय होता है, एक उम्र होती है। मैं समझता हूँ 2040 से पहले आपके भीतर अभी वो वाला गुण नहीं आ पाएगा जिसको कहते हैं कि ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था या आध्यात्म को स्वीकार करना। वो आएगा आपका बृहस्पति की दशा में। लेकिन ये व्यक्ति जीवन में धर्म के काम अवश्य ही करता रहेगा, चाहे इसकी उम्र आज कितनी भी हो। चाहे ये 20 साल का एक लड़का है, इसकी उम्र कितनी भी हो आगे भी, ये ईश्वर भक्ति के काम, धर्मार्थ के काम, धर्म से जुड़े हुए काम लगातार अपने आप करता ही रहेगा। फाइनेंस इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर कृपा से सब कुछ आपके लिए बेहतर है। आपको अपने मन को संतुलित करना है, क्योंकि जीवन में अगर काम करोगे, कुछ अच्छा एजुकेशन करोगे, पैसा कमाओगे, तभी आप जीवन में सभी प्रकार की स्थितियों को पूर्ण कर सकोगे। कहीं दान देने का मन है कि भाई वहाँ 5 लाख का दान देना है नहीं तो मन दुखी होगा। इसलिए उसके लिए मेहनत करनी ज़रूरी है, अपने आप को उस काबिल बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। तो वो सब चीज़ें आप अपने जीवन में करते रहिएगा। और अपने मन को संतुलित रखने के लिए अगर आप भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हैं तो हरे कृष्णा मंत्र जो है उस मंत्र की कम से कम माला का जाप करें तो बहुत ही अच्छा है। भगवान शिव का रुद्राष्टकम पढ़ें, भगवान गणेश का संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। यानी रोजाना संकट नाशन गणेश स्तोत्र और रुद्राष्टकम दोनों का एक एक पाठ आप अपने जीवन में रोजाना करें। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ एक अच्छा सा पुखराज पहनने की सलाह दूंगा कि आप सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में सोने में एक श्रीलंकन पुखराज अच्छा सा आप धारण कर लीजिएगा। आपको चाहिए तो मैं आपको स्टोन दिखा भी सकता हूँ और आपके एड्रेस तक अवेलेबल करा सकता हूँ। आप उसे गोल्ड में बनवा सकते हैं। पुखराज पहनने के बाद कम से कम 6-7 साल तक आप उस पुखराज को पहन सकते हैं। ये आपके लिए एक नेसेसरी है जो आपको पहनना ही होगा। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ सभी तरीके से आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पहनना है पुखराज, और 2 पूजा जो मैंने आपको बताई हैं वो आपको यहाँ करनी होंगी। ईश्वर कृपा से आपका भविष्य काफ़ी उज्जवल है। बस आपको अपने टारगेट्स को धीरे करके अचीव करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बड़े लोगों की सलाह सहायता लेके करेंगे तो जीवन में अच्छी खासी तरक्की प्राप्त करेंगे। अभी तो खैर आपकी जो उम्र है वो 20 वर्ष है, और दशा भी आपको देखिए अभी यहाँ मंगल की चल रही है। और मंगल में भी मंगल ख़त्म हो जाएगी 2022 में सितंबर में। फिर आएगी आपको राहु की दशा। राहु में शनि अक्टूबर 27 से अगस्त 2030। ये कुंडली में एक ऐसा समय होगा जिसमें आपकी यहाँ शादी का बहुत अच्छा योग बना हुआ, तो शादी आप उसी दौरान करना, वो आपके लिए एक अच्छा समय होगा। तो ये था आपका हॉरोस्कोप एनालिसिस, और आपके ने सवाल जो पूछे उनके मैंने आपको जवाब दिए हैं। नमस्कार।